हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी क्रिकेट विद आकाश में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IPL 2022 के मेगा ऑक्शन के बारे में कि आखिर ये मेगा ऑक्शन कराया क्यों जा रहा है और वो कौन सी दो टीमें हैं जो अब IPL 2022 में IPL स्क्वाड में शामिल हो जाएंगी और अब 2022 से IPL में 8 टीमें नहीं बल्कि 10 टीमें खेलेंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले फिर से वही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूं आपको टाइमली मिल जाए। जो मेगा ऑक्शन पिछली बार हुआ था वो 2008 में हुआ था, जब सारी टीमों के जितने भी खिलाड़ी हैं सबकी बोलियां लगी थी वहां पे। जब पहली बार सभी टीम्स के ओनर खिलाड़ियों को खरीद रहे थे, पहली बार बोली तभी लगी थी। अब हम बात करते हैं कि मेगा ऑक्शन एक्चुअली होता क्या है और ये क्यों कराया जा रहा है। अब देखिए, जो पिछला मेगा ऑक्शन हुआ था वो 2008 में हुआ था और ये मेगा ऑक्शन एक बार फिर से कराया जा रहा है। जब मेगा ऑक्शन स्टार्ट हुआ था तो वहां पे सभी को पता है कि जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तो सारे खिलाड़ियों की बोली लगनी थी और उसी को बोलते हैं मेगा ऑक्शन, कि जितनी भी टीम्स के ओनर हैं सबको मौका मिलता है कि आप जिस खिलाड़ी को खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं। और उसी तरीके से सेम यहां पे भी होगा, बट यहां पे कुछ और एक्स्ट्रा रूल्स बनाए गए हैं तो उनको भी मैं अभी समझाऊंगा आपको इस वीडियो में कि वो जो रूल है बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की तरफ से क्या है वो और किन टीमों को वो फॉलो करना है। तो उम्मीद करता हूं कि मेगा ऑक्शन समझ में आ गया है और ये कराया इसी वजह से जा रहा है कि 2 टीमें एक्स्ट्रा जुड़ रही हैं और अगर ये नहीं कराया जाएगा तो जितने भी बेस्ट प्लेयर्स हैं, आप सभी को पता है कि दुनिया भर के जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं सभी आईपीएल में पार्टिसिपेट करते हैं, आईपीएल में खेलते हैं और वो ऑलरेडी किसी ना किसी टीम में है। और जाहिर सी बात है जो अच्छे प्लेयर्स हैं आईपीएल की जितने भी टीम के ओनर हैं वो उनको रिटेन कर लेते हैं हर साल और दूसरी टीम में जाने का मौका नहीं देते हैं। इसी वजह से यहां पे आपको हर एक प्लेयर को छोड़ना होगा और हर एक प्लेयर की बोली लगेगी, जिससे बाकी 2 टीमों के जो ओनर हैं उनको भी मौका मिलेगा कि वो अपनी टीम में अच्छे खिलाड़ियों को रखें। इसी वजह से ये मेगा ऑक्शन कराया जा रहा है। अब ये उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कि मेगा ऑक्शन होता क्या है और क्यों कराया जा रहा है। अब हम बात करते हैं प्लेयर रिटेन पॉलिसी की। ये प्लेयर रिटेन पॉलिसी होती क्या है और ये 2022 में क्या कराई जाएगी। देखिए, प्लेयर रिटेन पॉलिसी जो है मैं आपको बता रहा हूं ये 2022 में इस वजह से रखी गई है क्योंकि जो 8 टीमें हैं उनमें जाहिर सी बात है ऐसा तो आप कर नहीं सकते हो कि जितने भी खिलाड़ी हैं आप सभी को छोड़ दीजिए, सभी के कैप्टन वाइस कैप्टन को छोड़ दीजिए और फिर जाके ऑक्शन कराइए, तो आप ऐसा नहीं करा सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो ऑफिशियल टीम है उन्होंने एक रूल बनाया है और जो रूल ये है कि अगर आप अपनी टीम में चाहते हैं किसी भी खिलाड़ी को रिटेन करना तो टोटल आप कर सकते हैं 4 खिलाड़ियों को रिटेन और 4 में से आप 2 इंडियन को कर सकते हैं, 2 फॉरेन को कर सकते हैं, या फिर एक ऑप्शन यहां पे और है, आप 3 इंडियन प्लेयर को रिटेन कर सकते हो, साथ में 1 फॉरेन प्लेयर को कर सकते हो। तो ये टोटल 2 रूल है जो सारी 8 टीमों को मानना होगा जो अभी फिलहाल के लिए आईपीएल खेल रही हैं। ठीक है, अगर आप अपनी टीम में अपने कैप्टन को रिटेन करना चाहते हो या फिर जो अच्छे बल्लेबाज हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स में आप चाहते हैं कि आप महेंद्र सिंह धोनी के साथ सैम करन, मोइन अली और दीपक चहर को रिटेन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 2 फॉरेन प्लेयर्स को, 2 इंडियन को कर सकते हैं, या फिर अगर आप करना चाहें तो 3 इंडियंस और 1 फॉरेन प्लेयर को कर सकते हैं। ये रूल इसी वजह से बनाया गया है कि जो 8 टीमें हैं एक तरीके से टूट ना जाएं। आप अगर अपने कैप्टन को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा कि प्लेयर रिटेन पॉलिसी एक्चुअली है क्या और ये क्यों कराया जा रहा है। अब हम बात करते हैं आरटीएम कार्ड के ऊपर कि आरटीएम कार्ड होता क्या है और इसका इस्तेमाल किस प्रकार से होता है। अब आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर्स में जितने भी मिनी ऑक्शन होते थे वहां पे सभी खिलाड़ियों को आरटीएम कार्ड मिलता था और वहां पे आप 2 खिलाड़ियों को अगर आप अपनी टीम में रिटेन करना चाहते हैं तो आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। बट आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी कि आरटीएम कार्ड होता क्या है। चलिए मैं समझाता हूं कि आरटीएम कार्ड होता क्या है। एक्चुअली देखिए, अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपनी टीम में उन्होंने बेन स्टोक्स को 16 करोड़ में खरीदा, एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बेन स्टोक्स को अपनी टीम में 16 करोड़ में खरीद लिया। ठीक है, अब उस साल वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए अपनी टीम के लिए या फिर इंजरी की वजह से या फिर कोई और वजह है जो रन नहीं बना पाए, फॉर्म में नहीं दिखे, विकेट्स नहीं ले पाए। अब राजस्थान रॉयल्स को लग रहा है कि यार मेरी पर्स में से इतना ज्यादा पैसा 16 करोड़ रुपए मैं बेन स्टोक्स को दे रहा हूं और इनकी मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू कम होगी अगले ऑक्शन में, तो उन्होंने बोला कि आप मेरी टीम से चले जाइए। उन्होंने अपनी टीम से निकाल दिया वहां पे और उनको बता दिया जाता है कि हम आपको इस्तेमाल करेंगे एज अ आरटीएम कार्ड में ऑक्शन में। ठीक है, अब राजस्थान रॉयल्स की टीम से बेन स्टोक्स वहां पे निकल गए। अब जब वहां पे मिनी ऑक्शन होता है, मान लीजिए वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी की टीम इंटरेस्टेड है कि बेन स्टोक्स को वो लेंगे। अब मान लीजिए वहां पे चेन्नई सुपर किंग बोल रही है कि हम इनको 9 करोड़ में लेना चाहते हैं, मेरा लास्ट प्राइस ये है। आरसीबी बोल रही है कि मैं इनको 11 करोड़ में खरीद लूंगा, ये मेरा लास्ट प्राइस है। अब 11 करोड़ में आरसीबी तैयार हो गई, उसके बाद वहां पे
काम आएगा राजस्थान रॉयल्स का, जो कि उनकी टीम आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके कि वो बोलेगी कि 11 करोड़ में मैं इनको अपनी टीम में रखना चाहता हूं, तो वहां पे आप आरसीबी को वैल्यू नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे राजस्थान रॉयल्स के पास पहले से वो थे और उनके ऊपर वो आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 11 करोड़ में जो उनका फाइनल प्राइस था उसी सेम प्राइस पे वो राजस्थान में फिर से आ जाएंगे। तो यहां पे फायदा ये हुआ कि बाकी के 5 करोड़ रुपए आपको जो उनको पिछले साल देने पड़ रहे थे वो यहां पे बच गए हैं। तो ये है आरटीएम कार्ड और इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। तो जो पिछले साल तक था ना कि आप 2 आरटीएम कार्ड का यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो, 2 प्लेयर के ऊपर कर सकते हो, बट जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंग आप आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। कब नहीं कर सकते समझाने की कोशिश करता हूं मैं। मान लीजिए चेन्नई सुपर किंग की टीम है, 4 खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन कर लिया ऑक्शन से पहले, तब चेन्नई सुपर किंग कोई भी आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल आप ऑक्शन में नहीं कर सकते, जो कि मेगा ऑक्शन होगा। वहां पे आप अगर चाहें किसी खिलाड़ी के ऊपर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करना तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने जो ओवरऑल रूल बनाया गया है कि आप सिर्फ 4 खिलाड़ियों को ही रिटेन कर सकते हैं। आप चाहे पहले कर दीजिए, चाहे 2 खिलाड़ियों को आप कर लीजिए, 2 के ऊपर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर दीजिए, वो बात की बात है। बट अगर आप 4 खिलाड़ी पहले ले लिए हो अपनी टीम में तो आप ऑक्शन में वहां पे किसी भी प्लेयर के ऊपर आरटीएम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो ये आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल होता है, ऐसे होता है। आपके उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। तो ये था यूज आरटीएम कार्ड का, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो टीम की पर्स की लिमिट है उसके ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं कि जो पिछले साल था वो कितनी लिमिट थी। देखिए सभी टीम्स के पास ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अनिल अंबानी की टीम मुंबई इंडियंस है तो हमारे देश के सबसे अमीर इंसान वो हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी खिलाड़ी को 50 करोड़ में खरीद लेंगे, किसी खिलाड़ी को 100 करोड़ में खरीद लेंगे, जो कि वो अगर उनको करना हो तो वो कर सकते हैं। तो यहां पे एक रूल बनाया गया कि हाँ सारी टीम्स की एक लिमिटेशंस है, आप 85 करोड़ से ज्यादा यहां पे पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी टीम में जो मिनिमम प्लेयर्स हैं 18 प्लेयर आपको लेने ही लेने हैं और मैक्सिमम जो प्लेयर हैं आपको 25 आपकी टीम में हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो यहां पे एक रूल बनाया गया है कि आपका जितना भी स्क्वाड है, चाहे आप 18 का रखिए, 19 का रखिए, 20 का रखिए, 25 का रखिए, उससे कोई मैटर नहीं रखता, वो 85 करोड़ के अंदर होना चाहिए। जितने भी खिलाड़ियों का प्राइस है वो टोटल 85 करोड़ से ओवर नहीं होना चाहिए। ये रूल यहां पे बनाया गया है। इसी वजह से यहां पे बहुत सारे दिमाग लगाते हैं कि कितने खिलाड़ियों को लेना है, कितने बजट में लेना है। ये जब आप देखते हैं ना आईपीएल का ऑक्शन, वहां पे बहुत सारे माइंडेड लोग बैठे होते हैं कि कितने खिलाड़ियों को हमको लेना है, किस बजट में लेना है, किस बजट में मिल जाए तो सही है, किस बजट में मिल जाए तो गलत है। इसी वजह से यहां पे लिमिट बनाई गई कि आप 85 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अब उस लिमिट को बढ़ा के 90 करोड़ कर दिया गया है। ये इस वजह से किया गया कि बाकी भी 2 टीमें आ रही हैं, तो सबका जब पर्स बढ़ा रहेगा तो थोड़ा सा बोली लगाने में भी सारी टीमों को मजा आएगा और प्लेयर का जो एक तरीके से प्राइस का जो लिमिट है उसको भी वो बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए बेन स्टोक्स हैं तो उनका जो बाकी 2 टीमें अगर इंटरेस्टेड होंगी तो वो थोड़ा सा पैसा बढ़ा सकती हैं उनके ऊपर। तो इससे खैर प्लेयर्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अभी तक 85 करोड़ था, बट आईपीएल 2022 से ये 90 करोड़ कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं 2 नई टीम्स के ऊपर। अब जो ये इतना मेगा ऑक्शन कराया जा रहा है, इतने रूल बनाए जा रहे हैं, किस वजह से बनाए जा रहे हैं? ये इन्हीं 2 टीमों की वजह से बनाया जा रहा है। अब इन दोनों टीमों के ऊपर अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि वो कौन सी 2 टीमें हैं जो आईपीएल 2022 में खेलेंगी। अब इसकी जो बोली लगेगी मैं आपको बताऊं, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में ये डिसाइड हो जाएगा कि वो कौन सी 2 टीमें हैं जो आईपीएल 2022 में पार्टिसिपेट करेंगी। अब यहाँ पे बहुत सारे ओनर्स का नाम याद आ रहा है दिमाग में। अडानी ग्रुप हो गया, गोयनका ग्रुप हो गया, बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो भी इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे कि वो एक आईपीएल की टीम को खरीदें। तो अब देखते हैं, ये अभी कोई ऑफिशियल नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कि वो कौन सी 2 टीमें हैं। हाँ, एक टीम जरूर दिमाग में आ रहा है कि अहमदाबाद शायद ये फाइनल भी हो जाए, बट कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। जो एक तरीके से पता चल रहा है कि मे भी हो सकता है कि अहमदाबाद की टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती है आईपीएल 2022 में। तो ये मैंने आपको आईपीएल टीम्स के ऊपर अपडेट दे दिया। अब अगर बात करें मेगा ऑक्शन होगा कब, तो ये जो मेगा ऑक्शन होना है ये दिसंबर में होगा। और ये जब मेगा ऑक्शन होगा ना तो सारी खिलाड़ियों की यहाँ पे बोली लगने वाली है। बहुत सारे चेंजेस होंगे, सारी टीम्स के जो बेस्ट खिलाड़ी हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सारी टीमों में सिर्फ 4 बेस्ट खिलाड़ी हैं जिनको आप रिटेन कर लेंगे। किसी टीम में बॉलर ज़्यादा अच्छे हैं, किसी टीम में ऑलराउंडर ज़्यादा अच्छे हैं, किसी टीम में बैट्समैन ज़्यादा अच्छे हैं, किसी टीम में कैप्टन उनके खुद बहुत अच्छे हैं।
तो यहाँ पे बहुत सारा फेरबदल होने वाला है। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन से खिलाड़ी किस टीम में जाएंगे। तो ये मैंने आईपीएल 2022 से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ थी सब आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी। तो फटाफट चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की जितनी भी क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ और जितने भी मैच के प्रेडिक्शंस होंगे मैं आपको इस चैनल पे देता रहूंगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो टाइमली आपके पास अपडेट पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी को मैं मिलता हूं अपने अगली वीडियो में।